प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल पर, जियो जिंदगी चैनल पर, और अपने प्रोग्राम पे जिसका नाम है बिल्ट ऑन द फाउंडेशन। मैं विश्वास करता हूं पिछले एपिसोड्स आपको आशीष दे रहे होंगे। व्हाट इज गॉस्पेल, हाउ टू आइडेंटिफाई द गॉस्पेल, शास्त्र को कैसे समझें, सुसमाचार क्या है, सुसमाचार का प्रचार करना उसके आंशिक या सिर्फ पृथ्वी से संबंधित लाभ का नहीं। आज एक विचार आपके बीच में रखना चाहता हूं कि जब हम शास्त्र को गलत तरह से पढ़ते हैं तो कैसे गलत भ्रांतियां पैदा होती हैं, और जब सही तरह से पढ़ते हैं तो कैसे सही अर्थ को निकल कर सामने देख पाते हैं। और इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल चुना है, एक पद चुना है जिसे अक्सर लोग कोट करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, शैतान का सामना करो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो और तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इसका क्या मतलब है? इंग्लिश में लिखा है, सबमिट योरसेल्फ टू गॉड, रेजिस्ट द डेविल एंड ही शैल फ्ली फ्रॉम यू। सो इसका तात्पर्य कई बार ऐसा देखने में लगता है, इसका मतलब है जब कभी दुष्ट आत्मा सामने हो तो डरो नहीं, उसका सामना करो और वो भाग जाएगी। रात के चलते चलते कहीं पर तुम्हें ऐसा लगे कि अंधेरे में कुछ हो ना जाए, दुष्ट आत्मा ना हो, डरो नहीं, सामना करो, शैतान भाग जाएगा। अगर तुम्हारे सामने शैतान समस्याएं लेके आ रहा है, मुसीबतें लेके आ रहा है, पहाड़ लेकर के आ रहा है, तो डरो नहीं, परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा और शैतान भाग जाएगा। मैं आपसे कहना मांगता हूं, यह वो नहीं कहना मांग रहा, यह गलत अनुवाद है उसका। यह बात सच है कि जब कभी दुष्ट आत्माएं हमारे सामने आएंगी, एक विश्वासी होने के नाते आपके पास सामर्थ्य है कि आप अधिकार का, यीशु के नाम में अधिकार का इस्तेमाल करके उसे हटा दें। पर यह पद याकूब 4:7 यह नहीं कह रहा है। यह शैतान के किसी दूसरे काम की ओर इशारा कर रहा है जो और भी घातक होता है कई बार, और हम उसमें उसका सामना करें। कैसे? दुष्ट आत्माओं के लिए प्रभु ने अपने चेलों से कभी नहीं कहा कि जाओ दुष्ट आत्माओं का सामना करो। उसने कभी यह नहीं कहा कि जाओ शैतान का सामना करो। उसने कहा जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो। उसने कहा लूका 10वें अध्याय में कि मैं शैतान को बिजली के समान गिरा हुआ देखता हूं। उसने यह नहीं कहा कि शैतान का सामना करो। दुष्ट आत्माओं के निकालने के समय में उसने कभी दुष्ट आत्माओं को यह नहीं बोला कि जाओ उनका सामना करो, अर्थात हमसे यह नहीं बोला कि जाएं और हम उसका सामना करें। पर यहां कह रहा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कई बार यह भी समझा जाता है, इसका मतलब यह है कि जब कभी तुम दुष्ट आत्मा निकालने जाओ तो अपने आप को प्रभु के अधीन कर दो कि प्रभु मैं आपके खून में छिपा हुआ हूं और मैं दुष्ट आत्मा निकालूंगा। यह सच है कि आप प्रभु के खून में सुरक्षित हैं, उसके लहू के बाड़े में सुरक्षित हैं, पर यह पद यह नहीं कह रहा है। सो आखिर यह पद कह क्या रहा है? और जैसे मैंने बताया, जब कभी आपको शास्त्र को समझना है तो ऊपर पढ़िए, नीचे पढ़िए, तब आप उसके पूरे उद्देश्य को, उसके संदर्भ को समझ पाएंगे और तब सही रीति से उसकी व्याख्या कर पाएंगे। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आइए याकूब 4 अध्याय उसके 7वें पद को समझने के लिए पहले पद से एक यात्रा करते हैं। पहले पद से उसको पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। याकूब 4 अध्याय उसके पहले पद से लेकर के 7वें 8वें पद तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। कुछ यूं लिखा हुआ है, 7वां पद, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इसको समझने के लिए आइए पहले पद से पढ़ते हैं। ऐसा लिखा हुआ है, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते और भिड़ते हैं? इस कलीसिया में, इन लोगों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़े, और लड़ाई झगड़ों का कारण क्या है? इच्छा और चाह, अभिलाषा। किस बात की? सुख विलास की। सुख विलास की अभिलाषा, कुछ पाने की अभिलाषा, कुछ नया हो जाने की अभिलाषा, कुछ ऐसा जो जरूरत से कुछ ऊपर है, कुछ नया है, कुछ अद्भुत है। घर है लेकिन बड़े बंगलों की शायद अभिलाषा, सुख विलास से संबंधित अभिलाषाओं की बात कर रहा है। और कह रहा उसकी वजह से तुम्हारे अंगों में ये अभिलाषाएं काम करती हैं और आपस में झगड़ा होता है। किसी के पास है और किसी के पास नहीं है, तुम आपस में झगड़ते हो। फिर आगे सुनिएगा क्या कह रहा है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, फिर इसलिए तुम हत्या करते हो, अर्थात तुम नफरत रखते हो और दूसरे को नीची निगाह से देखते हो। और लिखा है, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं करते, तो तुम लड़ते झगड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं।
सो कह रहा है, जब तुम दूसरे के पास पाते हुए देखते हो तो तुम डाह रखते हो, जलन रखते हो, लड़ते और झगड़ते हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई अभिलाषा की वस्तु नहीं मिली जिस चीज की तुमने अभिलाषा करी थी। सो हम देख रहे हैं कि पहले दूसरे पदों में यहां पर मनुष्य के मन में उठती अभिलाषाओं की वजह से झगड़ा, मनुष्य के मन में उठती अभिलाषाओं की वजह से एक दूसरे से मनमुटाव पैदा हो रहा है और कलीसिया में एक दूसरे के प्रति नफरत और हत्या की भावना पैदा हो रही है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तीसरे पद को पढ़ रहा हूं, लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं। इससे पहले कह रहा है तुम मांगते नहीं इसलिए मिलता नहीं, अब कह रहा है तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं। क्यों नहीं पाते? इसलिए लिखा है, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो कि उसे अपने भोग विलास में उड़ा दो। इसका मतलब भोग विलास की इच्छा एक बुरी इच्छा है। ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर कह रहा है इच्छा करो हर चीज को पाने की जो तुम्हारी जरूरत की है, और परमेश्वर उससे कहीं बेहतर देगा, क्योंकि लूका उसका 15वां अध्याय कहता है कि परमेश्वर के घर में काम करने वाले नौकरों को भी भोजन से अधिक रोटी मिलती है। सो परमेश्वर अपने लोगों को बेहतर देना जानता है और देता भी है, पर यहां अभिलाषा है और जलन है, नफरत है, कुढ़न है, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास भोग विलास की चीजें नहीं है। ऐसा लग रहा है ये आज की कलीसिया की पिक्चर है। ऐसा लग रहा है ये आज की कलीसिया का रूप दिखाया जा रहा है, जिसमें कलीसिया को समझाया जाता है तुम राजा के बेटे हो, इसलिए राजा के बेटे के समान तुम्हारे पास सब कुछ होना चाहिए। क्या राजा का बेटा यीशु मसीह नहीं था? आप बोलेंगे वो गरीब बना ताकि हम अमीर बन जाएं। इसका मतलब मालूम क्या था? वो सारा अधिकार रखते हुए भी क्रूस पर जान दी एक आम व्यक्ति के समान, ताकि हम उस अधिकार को प्राप्त करें परमेश्वर के बेटे होने का। अमीरी की बात वो नहीं कर रहा था, हालांकि जो कुछ हमारी जरूरत है ईश्वर हमको देगा, पर सुख विलास और भोग विलास में उड़ा देने के लिए किसी चीज की इच्छा रखना, बाइबल इसको कह रही है बुरी इच्छा। मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं ताकि आप इसको गलत ना समझें या ये ना समझें कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। सुनिएगा, तीसरे पद में, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। ईश्वर आपको लाखों करोड़ों रुपए दे, पर इसलिए क्योंकि आपके पास एक उद्देश्य है, इसलिए क्योंकि दुनिया में कुछ अच्छा काम करना है, क्योंकि किसी के साथ भलाई का काम करना है। आपको कलीसिया में भलाई करनी है, समाज में भलाई करनी है, परमेश्वर की सेवा के कार्यों को करना है। इसलिए नहीं कि आप उसे अपने भोग विलास में उड़ा दें, क्योंकि उसने कहा तुम मांगते हो और मिलता नहीं, इसलिए क्योंकि तुम उसे भोग विलास की इच्छा से मांगते हो, बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि भोग विलास में उड़ा दो। सुनिएगा चौथा पद, लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बना देता है। कहना क्या मांग रहा है? ये व्यभिचारिणी क्यों बोला है इसने? यहां कौन व्यभिचार कर रहा है? यहां तो अभिलाषाओं की बात हो रही है ना, चीजों की अभिलाषा जिसे भोग विलास में, सुख विलास में उड़ा दिया जाए। अर्थात सबसे महंगी कार, सबसे बड़ा बंगला, सबसे ऐशो आराम की जिंदगी। यहां व्यभिचार क्यों बोला गया है? सुनिएगा, व्यभिचार इसलिए कि तुम हो किसी और के और अभिलाषा किसी और की कर रहे हो। हम हैं किसके? परमेश्वर के। सबसे पहली आपकी अभिलाषा क्या होनी चाहिए? परमेश्वर को पाना, उससे भर जाना, उसकी महिमा, उसका उद्देश्य मेरी जिंदगी में पूरा होना। लेकिन जब आप परमेश्वर से हट करके जब संसार की चीजों की अभिलाषा करते हैं तो सुनिएगा, कहलाते आप परमेश्वर के हैं पर संबंध किसी और का है और किसी और के साथ है। इसीलिए लिखा है कि जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बना देता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप संसारिकता में फंसे हैं और संसारिकता से भर जाना मांगते हैं, संसार की सब चीजें आप में पाई जाएं, संसार की सब चीजें आपके अंदर पाई जाएं, आपको संसार में कोई किसी भली वस्तु की घटी ना हो कभी, वरन इतना हो कि आप ऐशो आराम के साथ जी सकें। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपको बहुतायत से दे, पर उद्देश्य के साथ दे, सिर्फ भोग विलास के लिए नहीं। इस कलीसिया की समस्या देख रहे हैं आप, इन लोगों की समस्या क्या थी? इनकी समस्या थी इनकी अभिलाषा जो परमेश्वर की सेवा से संबंधित नहीं है, पर इनकी अभिलाषा एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति बनने की या कुछ महान बनने की, सामर्थी बनने की, पैसा अधिक होने की, ताकि उसे भोग विलास में और सुख विलास में उड़ा सकें। प्रभु कहने लगा, जो संसार का मित्र बनना चाहता है वो परमेश्वर का अपने आप को बैरी बना देता है।
अब आगे सुनिएगा क्या कह रहा है। क्या तुम यह समझते हो कि पविश्वास व्यर्थ कहता है कि जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वो ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह है? पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर डाला गया, क्यों? क्योंकि खुदा बाप हमारी तरफ देख के कहता है इसमें मेरा आत्मा बसा है और यह संसार की तरफ भाग रहा है। आप बताइए, जब परमेश्वर का आत्मा किसी के अंदर होगा तो परमेश्वर की ललक करेगा ना। यूहन्ना सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में क्या लिखा है? मैं जब आत्मा को भेजूंगा तो वो क्या करेगा? वो मेरी बातें तुमको बताएगा, वो मेरी महिमा करेगा। वो मेरे लिए, परमेश्वर के लिए आपके अंदर इच्छा, उसकी महिमा की इच्छा पैदा होगी आपके अंदर, सिर्फ सुख विलास की नहीं। मेरी प्रार्थना है कि आपका पेट भरा रहे, मेरी प्रार्थना है कि आपको भली वस्तु मिले, मेरी प्रार्थना है कि आप खाएं पिएं, अच्छी तरह से रहें। पर आपसे एक और बात कहना मांगता हूं, संसारिकता में फंस जाना बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आगे सुनिएगा, यहां लिखा हुआ 6 पद में, वो तो और भी अनुग्रह देता है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर आपके लिए अनुग्रह करके जो कुछ जरूरत होगी वो पूरा करेगा। दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय 6 पद से आगे वही कह रहा है, वो अपने अनुग्रह के अनुसार हमें सब कुछ बहुतायत से देता है, ताकि जो कुछ हमारी आवश्यकता वो सब हमारे पास हो, वरन उससे भी अधिक हो कि हम बहुतों के साथ उसे बांट सकें। और लिखा है ताकि भले कामों के लिए हमारे पास बहुत कुछ हो। यह परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है वो तुम्हें अनुग्रह बहुतायत से देता है। परमेश्वर अनुग्रह देना चाहता है। ऐसा नहीं कि आपको भूखा रख के मारना चाहता है, ऐसा नहीं कि आपको नंगा रखना मांगता है, और ऐसा नहीं कि आपको दुख में रखना मांगता है। वो अपने अनुग्रह से देना चाहता है। पर जब आपको बढ़ के देना मांगता है तो इसलिए ताकि आपके पास भले कामों के लिए बहुत कुछ हो। समस्या क्या थी? अभिलाषाएं सुख विलास की, सेवा की नहीं, और सब कुछ अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए धनी बन जाने की और महान बन जाने की एक अभिलाषा थी। आगे सुनिएगा क्या लिखा है। 7वां पद आता है और इसलिए कह रहा है, इसलिए, जो 7वां पद शुरू हो रहा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यहां शैतान कहां दिखाई दे रहा है? और यहां ये क्यों कह रहा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा? 3 चीजें, परमेश्वर के अधीन, दूसरा शैतान का सामना करो, तीसरा वो शैतान तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, क्या मतलब है? इसका मतलब है उसकी जो इच्छा है, जितना वो देना चाहता है, जो वो करना चाहता है, उसमें खुश रहो, उसके अधीन हो जाओ। अगर उसने तुम्हारे लिए निर्णय कर रखा है कि तुम एक गांव में जाकर के सुसमाचार सुनाओगे और गांव के लोगों के लिए आशीष का कारण बनोगे, तो जाओ, इसमें संतुष्ट होकर के जाओ, उसके अधीन हो जाओ, उसकी इच्छाओं के अधीन हो जाओ। अगर परमेश्वर तुम्हें एक बड़े देश का प्रधानमंत्री बना रहा है, बड़े देश का प्रेसिडेंट बना रहा है, जाओ, उस काम को करो जो ईश्वर ने तुम्हारे लिए ठहरा के रखा है, उसकी इच्छाओं के अधीन हो जाओ। और दूसरी बात कह रहा है, शैतान का सामना करो। आपको मालूम है शैतान का सबसे पहला काम आपकी जिंदगी और मेरी जिंदगी में क्या होता है? वो डराने के लिए ऐसे नहीं आता, रात के अंधेरे में एकदम डरा देगा या किसी के अंदर घुस जाएगा और वो ऐसे ऐसे नाचने लगे, जीभ निकल आए और बड़े बड़े शब्द बोलें और फेन निकलने लगे। दुष्ट आत्मा के सिर्फ यही काम नहीं होते। हाँ, ये काम है, पर यही काम नहीं है। उससे बड़ा भयंकर काम जो आम आदमी के जीवन में करता है, वो उसने हव्वा के साथ किया था। दिखाऊं आपको, सुनिएगा। 3 अध्याय में और उत्पत्ति के 3 अध्याय में कुछ यूं लिखा है, पहले पद से, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, ना तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर उसके तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तो उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को दिया। जब स्त्री ने देखा कि फल खाने के लिए अच्छा, मनभाऊ है, चाहने योग्य है, अभी तक तो इसे दिख रहा था कि ये पेड़ ना छू सकते हैं ना इसका फल खा सकते हैं, अभी तक डर था। अभी अचानक ऐसा क्यों देखने लगी कि इस पेड़ में कुछ नया है? क्यों? सर्प का सबसे पहला काम क्या है? वो धोखेबाज है।
शैतान धोखेबाज है। शैतान का दूसरा नाम ही धोखा देने वाला है। आपको बताएं, वो आपकी अभिलाषाओं को जगाता है और आपसे कहता है अगर ये नहीं मिला ना तो जिंदगी नहीं मिली, अगर तुम्हारे पास ये नहीं है तो जिंदगी नहीं है, अगर तुम्हारे पास सबसे बड़ी वाली महंगी वाली कार नहीं तो तुम आशीषित नहीं हो, अगर तुम्हारे पास सबसे बड़ा बंगला नहीं हुआ तो तुमने क्या परमेश्वर की महिमा को देखा, अगर तुम्हारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं तो तुम्हारे पास क्या है। यही वो आकर के बताता है और अचानक आपकी अभिलाषाएं बदलने लगती हैं और आप परमेश्वर से अधिक उन चीजों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और परमेश्वर का वचन यहां बताता है इस स्त्री ने उसका सामना नहीं किया, परमेश्वर के अधीन नहीं हुई कि प्रभु आपने ये वृक्ष मना किया है ना, इसको हम खाएंगे इसके फल को, और हम जितना इससे दूर रह सकेंगे बस सेवा करेंगे पर इसके फल को नहीं खाएंगे। ये कह सकती थी कि नहीं, मैं तुम्हारा सामना करती हूं, मैं परमेश्वर के अधीन हूं। उसने कहा फल नहीं खाना तो नहीं खाना। ना वो अधीन रही ना उसने शैतान का सामना किया। शैतान बोलता गया और वो सुनती गई। शैतान का सामना करो मतलब क्या है मालूम? जब आपके मन में अभिलाषाएं पैदा करे, जो संसार की अभिलाषाएं हों, तो आप उससे कहिएगा मेरा परमेश्वर जो देता है वो उत्तम देता है और मेरी जरूरत की सब कुछ चीजें वो देगा और कभी किसी भली वस्तु घटी न देगा, और जब कभी अधिक देगा वो उन कामों के लिए देगा जो उसने मेरे लिए ठहरा के रखे हैं। क्या आप संतुष्ट हैं प्रभु में? क्या आप उसकी इच्छा के आगे सर झुका के कहते हैं जैसा आपने ठाना है वैसा मेरे लिए अच्छा है? या आप बहुत ज्यादा अभिलाषा में बह करके आप शैतान का सामना भूल जाते हैं करना? मेरा निवेदन है आपसे, आप परमेश्वर के अधीन हो, शैतान का सामना करिए, वो भागेगा। जब अभिलाषाएं तुम्हारे दिल पर जोर मारें तो तुम उसका सामना करना। मेरे बाप ने आज तक मुझे खिलाया है, आगे भी खिलाएगा, और जो वो देगा वो उत्तम से उत्तम होगा। प्रभु के लोगों, इस वचन को सही समझिए, सही प्रचार करिए, और आप देखिए लोगों के दिल में परमेश्वर पे भरोसा बढ़ेगा और उसकी इच्छा जागेगी, और तब शत्रु भाग जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। कंटिन्यू टू वॉच आवर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को देखते रहें। यदि आपके पास कोई सवाल हो आप जरूर से हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल नीचे चल रहा है, आप जरूर से लिखें और हमसे बातें करें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आई होप यू लाइक्ड आवर एपिसोड। मैं विश्वास करता हूं आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। आप जरूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड ऑल्सो प्लीज शेयर इफ यू आर ब्लेस्ड सो दैट अदर्स मे बी ब्लेस्ड, ताकि दूसरे लोगों को भी आशीष मिल सके। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन, और आप ठीक समय पर आप अगले वीडियोस को सुन सकें और आशीष पाएं। कंटिन्यू टू स्टे कनेक्टेड विथ अस। Thank you for being part of this series, Built on the Foundation. See you next time.